मन्या सुरभि को आपने दिखाया मूवी के अंदर, ठीक है, लेकिन मन्या सुरभि के बारे में एग्जैक्ट वो चीज़ बताई। नो डाउट वो जो शख्स था बीएससी केमिस्ट्री 78% से पास आउट था, ठीक है, अम्बेडकर कॉलेज मुंबई। लेकिन उसके जो बड़े भाई थे सुरभि, जिनका क्या नाम था उनका, जो बड़े भाई थे, तो उनके साथ में क्या था कि वो थोड़ी सी एक्टिविटीज़ में इनमें थे। इसके चलते बार बार इसको ना कॉलेज टाइम से ही ले जाया जाता था पुलिस के द्वारा कि भाई बड़े भाई कहाँ हैं तेरे, बता, मतलब वो कहाँ पे हैं, मारा पीटा जाता था। तो वो बंदा उस टाइम से ही थोड़ा पुलिस से ना, एक नहीं होता कि गुस्सा है अंदर कि भाई मेरा तो कुछ है भी नहीं इसमें, तुम मेरे को क्यों ले जा रहे हो, तो वो चीज़ थी। लेकिन इसके बड़े भाई ने एक व्यापारी की ना 50,000 रुपये करीबन किसी चीज़ के लिए हत्या कर दी थी मार मार के, और उस मौका वारदात के ऊपर ये मौजूद था उधर। इसने मारा नहीं था, जो चीज़ बताई जाती है कि मारा नहीं उसने मन्या सुरभि ने कभी भी, मनोहर अर्जुन सुरभि नाम था उसका, तो उसने कभी मारा नहीं। और भार्गव सुरभि हाँ बड़े भाई थे, तो उन्होंने लेकिन वो जो उस व्यापारी को मारा था, तो सारे एरिया के व्यापारियों ने फिर वो कर दिया था अनशन, एक तरह से कि प्रोटेस्ट के भाई इसको पकड़ो, दोनों को पकड़ो, दोनों वहाँ पे मौजूद थे। तब जाके इसको वहाँ पे वो एक अमोलकर करके पुलिस वाले होते थे, मूवी में भी एक कैरेक्टर दिखाया है, एक पुलिस वाले को बाद में बहुत परेशान करता है उसको जाके, तो ये ले गए उसको, उसके ऊपर धाराएं लगीं, फिर जेल में रहा। लेकिन जेल से फिर वो कुछ और ही बन के बाहर निकला था। मतलब 2 बार तो उसने अटेम्प्ट किए जेल से भागने के, हर बार भूख हड़ताल पे बैठ जाना, तबीयत ख़राब कर लेना, जेल से जैसी पुलिस हॉस्पिटल ले जाएगी, पहले पुणे के यरवाड़ा जेल के पास में जो वहाँ हॉस्पिटल है, उसके बाद में ससून हॉस्पिटल, तो वहाँ पे ले जाया गया। हर बार ये लोग वहाँ से भागे। पहली बार में भागा, बाद में पुलिस ने कुछ सालों के बाद में मुंबई आ गया था, पकड़ लिया। लेकिन दूसरी बार में फिर इसने जब पकड़ा गया, सेम टू सेम यही प्लान। और जो इसके साथ के लोग थे, एक मूवी में भी जो तुषार कपूर का इसमें भी कैरेक्टर दिखाया गया है, जिसको ये बस पे आके बचाता है। हाँ, वो जो कैरेक्टर बड़ा दिखाया हुआ है, तो वो कुछ शख्स का शायद सेम ही नाम था जो इसमें तुषार कपूर का नाम है, मुस्लिम शख्स था वो, तो उसने भी यहाँ पे यही चीज़ की। वो इसके साथ हमेशा स्टार्टिंग से रहा और इसको छुड़ाने में भी उसी का। लेकिन मन्या सुरभि इतना ड्रेडेड था, इतना ख़तरनाक था, बताते हैं कि वो एक तेज़ाब की बोतल रखना, ठीक है, चाकू रखना, गंडासा जो होता है वो रखना, अपने पिस्टल साथ में रखना, और अपने दोस्तों तक को नहीं छोड़ा उसने। मतलब वो जब जब पैसे मांगता दोस्तों से, किसी से, 2 लोग ऐसे हैं वो अभी भी, क्योंकि हैं तो नाम लेना ऐसा सही नहीं लगता है, तो वो लोग हैं अभी भी, एक जिम, और वो जिम भी वहाँ पे है जहाँ पे उसने ये वारदात की थी, तो उनका जिम है, एक साहब हैं, तो वो इसके दोस्त हुआ करते थे कॉलेज से ही, अम्बेडकर कॉलेज से। उनसे पैसे मांगे, उन्होंने नहीं दिए, तो ये जाते हैं जिम के अंदर मन्या सुरभि, और जाके सीधा वो बेंच प्रेस कर रहे थे उस टाइम पे, इनकी दोनों थाइज़ में। अच्छा, सारा देख रहा है पूरा जिम के लड़के, सब लोग देख रहे हैं, क्योंकि खुद भी वो बहुत वेल बिल्ड था। मतलब उसको कहते हैं मुंबई श्री वगैरह मिला हुआ था, अच्छी खासी पर्सनालिटी बना ली थी उसने। तो मार के आ गया, तो दोस्त को भी नहीं छोड़ा, ऊपर से एक और थे, उनसे पैसे उनसे मांगा, उन्होंने पैसा नहीं दिया, तो उनके घर पे जाके तेज़ाब वगैरह फेंक दिया उन्होंने। तो ये हीरो एक तरीके ये से दाऊद के एंटी थे। ये दाऊद के एंटी नहीं थे दोस्त। ये इनका दाऊद मन्या का कुछ सुरभि का लिंक क्या था? था कि मन्या सुरभि कभी दाऊद के ऐसे सामने, जैसे मूवी में दिखाया है कि वो कह रहा है कि जिस दिन मारूंगा छाती पर मारूंगा, बॉम्बे का नया बाप मन्या सुरभि, ये सब ऐसा कुछ नहीं था। मतलब जो लोग एक्चुअल में जो जर्नलिस्ट हैं वो बताते हैं कि कुछ 2 वर्जन आते हैं इसके, एक और दोनों पे बिलीव कर सकते हैं एक तरह से, क्योंकि कुछ लोग कहते हैं कि भाई साबिर इब्राहिम कासका दाऊद का बड़ा भाई जो था, उसकी जो मौत हुई है, तो उसमें मन्या सुरभि एकदम आदमी ये था, सामने साथ में था। क्योंकि ये क्या करता था, अपने हर क्राइम को जेम्स हेडली चेस की नॉवल होती थी, वहाँ से पढ़ के करता था। पढ़ा लिखा तो था ही, देखिए। अच्छा। 78% बीएससी केमिस्ट्री उस टाइम पे, तो पढ़ा लिखा था, तो नॉवेल्स वगैरह बहुत पढ़ता था। और जेम्स हेडली चेस की नॉवल थी, आज भी मिलती है वो नॉवल, तो उन सब चीज़ों को उसमें क्या मर्डर करने का तरीके नहीं, उसमें बताए मर्डर करने के गए? तरीके नहीं थे यार उसमें। वो एक नॉवल जो होती है कि एक क्राइम फिक्शनल नॉवल होती है कि भाई उन्होंने काफ़ी सारी कहानियाँ बता दी कि हाँ इसने इसको ऐसे किया, फिर वहाँ ये हुआ, तो वो पढ़ता रहता था। उसका ये था कि वो कई अलग अलग चीज़ें पढ़ता है। लोग कहते हैं कि जेम्स हेडली चेस की नॉवल से ही उसने निकाला ये साबिर इब्राहिम कासकर की जो डेथ का, जो मैंने आपको बताया कि वो रेड लाइट एरिया में गया, एक लड़की थी, वहाँ से उसकी खबर निकाली लड़की की, किसी दोस्त को फ्रेंड बना के, फिर वहाँ पे पता चला कि प्रभा देवी इलाके में रात को निकले हैं। ये बम्बई मेरी जान में दिखाया गया है। बम्बई मेरी जान में दिखाया आपने देखी है वो वेब सीरीज? मैंने, हाँ। उसमें जो सुमित व्यास कर रहा है रोल, तो उसमें दिखाया गया है कि वो पढ़ रहा होता है बुक, फिर कैमरा जूम आउट होता है तो लोग आसपास डाइनिंग टेबल पे मरे पड़े होते हैं,
फिर उसे मतलब हायर करा जाता है कि तुम इसको हायर मार- किया जाता है, ये चीज़ उसमें से दिखा दी। लेकिन दूसरा वर्जन इसका है, एक और बहुत बड़े जर्नलिस्ट हैं, उनका भी वर्जन एक्चुअल निकल के आता है, क्योंकि वो ये कहते हैं कि उन्होंने उस शख्स से बात की है जो कि उस टाइम उस गाड़ी में था, जो ये लोग पीछे एक गाड़ी ड्राइव कर रहे थे ना, और वो गाड़ी भी ऐसी थी जैसे साबिर की गाड़ी मान लीजिए आगे चल रही है, तो ये जो पीछे एम्बेसडर है वाइट कलर की, इसको इन्होंने ऐसे सजाया था जैसे शादियों की गाड़ियाँ होती दूल्हे की, हैं, फूल पत्तियाँ लगी हैं और ये सब। तो इसमें वो शख्स थे। तो जो दूसरे जर्नलिस्ट हैं परमार साहब, तो वो बताते हैं कि भाई उस आदमी से मेरी बात हुई, वो कहता है कि इसमें मनिया सुरभि कभी था ही नहीं, अच्छा, वो इन्वॉल्व ही नहीं था। लेकिन फिर थ्योरी आती है कि मनिया सुरभि को अगले ही साल मार दिया गया। 81 में साबिर को मारा, दाऊद के बड़े भाई को, 82 में मनिया सुरभि को मार दिया। और मारा किसने? मुंबई पुलिस ने। भाई पहला एनकाउंटर था, इंडिया का पहला एनकाउंटर था वो 82 में, और इसको बहुत बड़ा गैंगस्टर था, इसको मारा वहाँ पे। लेकिन वो ये बताते हैं कि भाई जब इसको मारा तो इसकी कई सारी थ्योरीज आती हैं कि दाऊद ने भी सेम टू सेम जो इसने किया था, भाई की जो गर्लफ्रेंड से वो निकाला था, उसने भी इसकी जो गर्लफ्रेंड होती थी विद्या मनिया सुरभि की, उसकी दोस्त बनवाई थी एक लड़की को प्रेशराइज करके। और फिर बाद में, क्योंकि इसको किसी ने कभी देखा नहीं था, मनिया के साथ एक चीज़ थी, इसको पुलिस की जो टीम थी उनमें से भी सिर्फ 2 लोगों ने देखा था, और वो भी उस टाइम जब इसको जेल में रहा था भाई उस टाइम, वो भी उस टाइम देखा था कि जब एक इसका जो फाइल फ़ोटो आज तक है, अभी तक वो फाइल फ़ोटो चलता है उसका, जब वो पकड़ा हुआ है मनोहर अर्जुन ब्रैकेट में सुरभि, और उसका लिखा हुआ है कि भाई यहाँ से रत्नागिरी से जो प्रभा देवी इलाके से। तो ये सब चीज़ें जो लिखी हैं, एक वो फ़ोटो है, और उसके बाद में एक आपको एक्सक्लूसिव फ़ोटो एक बुक में मिल जाता है कि जहाँ पे वो लोग उनकी डेड बॉडी है, उसकी डेड बॉडी पड़ी है, और इसको बाद में एनकाउंटर के बाद का फ़ोटो है। तो ये चीज़ें निकलती हैं वहाँ से। लेकिन हाँ, मनिया सुरभि का दाऊद के साथ डायरेक्टली कोई ऐसा ऐसे कभी आमना सामना नहीं हुआ, आता और नहीं उसके है मर्डर के पीछे पर हो मर्डर के सकता है। पीछे हो सकता है, क्योंकि एक वर्जन ये है, दूसरा वर्जन है कि भाई वो इन्वॉल्व नहीं था। बट हाँ, दाऊद का वर्जन सामने आता है कि उसने मरवाया इस तरह से। भाई आपने अभी एक नाम लिया था छोटा राजन, छोटा राजन, करेक्ट जिसको कहते कि भाई ये दाऊद के राइट हैंड थे जी। या हैं, जो भी है। तो बताओ थोड़ा इनके बारे में कि ये मिले कैसे, मतलब बैठी कैसे इनकी बातचीत। 82 की बात है ये। अभी जैसे आप ये देखो कि एक इसको इस तरह से भी समझो आप कि 81 में इसके भाई का हुआ, दाऊद के, इसके टाइम, इसके बाद ये अकेला पड़ा बंदा दाऊद इब्राहिम, भाई उसका भाई था उसके साथ में, जो हमेशा वो साथ में एक गैंग की तरह काम करते थे, ये अकेला पड़ा इधर से। 82 में इसकी राजेंद्र निखलजे की, यानी छोटा राजन, एक्चुअल नाम उसका राजेंद्र निखलजे था, उसकी एंट्री होती है। वो पहले काम करना शुरू करता है बड़ा राजन गैंग में। बड़ा राजन ने उसको, अब ये राजन, बड़ा राजन, छोटा राजन क्या है, तो ये ऐसा था कि पहले तो वो राजन निखलजे ही था। बड़ा राजन के गैंग में क्या था कि उसका पुराना एक राइवल हुआ करता था अब्दुल कुंजू नाम का, उसकी गर्लफ्रेंड को स्टील कर लिया उस, मतलब वो चीज़ें उनकी, उसके साथ गलत किया बड़ा राजन के साथ। ये कब उसने। की बात है? ये 1983 हाँ 82। बड़ा राजन एक अलग बंदा है, ये बड़ा राजन राजन नायर था, इसका अलग गैंग, काफ़ी गैंग है। मैं आपको क्या बताया था कितने starting में हर कि भाई एरिया में एक इतने गैंग है था ना, क्या? इतने गैंग, इतने गैंगस्टर्स, इतने अंडरवर्ल्ड डॉन थे। लेकिन क्यों उठा ये अकेला? क्योंकि ये हर जगह पे ना ऐड होता गया। अरे वाह, आपने ये वीडियो यहाँ तक देख ली भाई, तुमने हमारी मेहनत सफल कर दिया। तुम ही लोग हो असली रियल हिट। और अगर आपको बहुत मज़ा आ रहा है ऐसी क्लिप्स में, ऐसी वीडियोस में, तो फटाफट जाइए प्लेलिस्ट पे, बिंज वॉच कीजिए और सारी वीडियोस देख डालो और मौज काटो। दैट इज इट। हम मिलेंगे नए पॉडकास्ट में, नए क्लिप में। टिल देन बाय बाय, सी यू, टेक केयर, डू सब्सक्राइब।